हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन की, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, या फिर हमारे पास में फेनेटिक्स क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं। सो देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होता क्या है कि इसमें क्या है, हमने क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। जैसे कि हमारे पास सपोज 10 प्लांट्स हैं, ठीक है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ कि हमारे पास में 10 प्लांट्स हैं जिसमें से 6 प्लांट्स में सेम सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिली, तो हमने उनको उठा करके एक ग्रुप में रख दिया और बचे हुए को एक ग्रुप में रख दिया। तो ये क्या हुआ, हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। तो ये क्या होता है हमारे पास में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसको हम कैरीड आउट करते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। तो हम लोग जो है कंप्यूटर्स का यूज करते हैं इसको जो है क्लासिफाई करने के लिए। एंड ये हमारे पास सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है बेस्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स और कोड्स को असाइन करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करने के लिए। एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होती है, सपोज हमारे पास में 10 में से 6 प्लांट्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिली कि 10 के 10 की हाइट सेम है या फिर कुछ जो भी फीचर्स हैं वो सेम है, तो जितने भी मैक्सिमम फीचर्स हमको सेम मिलेंगे उनको हम कहाँ डाल देंगे, सेम ग्रुप में प्लेस कर देंगे। सो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव मैक्सिमम सिमिलैरिटीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप एंड ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स वर कंसीडर्ड। अब कंप्यूटर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हम एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को जो है कंसीडर कर सकते हैं। वही कि जो कैरेक्टर है उसको क्या दिया है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है, यानी कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है एंड जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है प्लांट के, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव फीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है अदर देन की, ठीक। तो ये हमारे पास कंप्लीट करता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है। क्या क्या देखा हमने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कि हमने प्लांट्स को जो है क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। हमने कंप्यूटर्स के थ्रू परफॉर्म किया जिसमें हमने सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को ही कंसीडर किया, ठीक है। ऑब्जर्वेबल यानी कि जो हमको नॉर्मल दिख रहे हैं, मतलब उसका मॉर्फोलॉजी, जो हमें ऑर्गेनिजम्स जिसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज मिल रही थी उन सब ऑर्गेनिजम्स को हमने सेम ग्रुप में जो है प्लेस कर दिया एंड ईच कैरेक्टर को हमने क्या दिया, इक्वल इंपॉर्टेंस दी और एक ही टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कंप्लीट करता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या फिर फेनेटिक्स क्लासिफिकेशन कंप्लीट करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एरिस्टोटल कौन थे, फादर ऑफ बायोलॉजी। जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके फादर को बोला जाता है एरिस्टोटल को बोला जाता है, ठीक है। एंड हमारे पास में फादर ऑफ जूलॉजी भी किसे बोला जाता है, एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बीच में। मॉर्फोलॉजी मतलब जो हम नॉर्मल उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो क्या किया इन्होंने, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, जैसे कि हमारे पास में ग्रोथ और प्लांट का हैबिटेट, ठीक है। और इन्होंने जो है क्लासिफाई किया प्लांट्स को किन में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, मतलब सबसे छोटे प्लांट्स फिर उससे बड़े एंड देन ट्रीज, इसमें जो है इन्होंने क्लासिफाई किया। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जैसे कि ग्रोथ एंड हमारे पास में हैबिटेट टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, जिनके पास रेड ब्लड होता है उसमें और सेकंड जिनमें नहीं होता है उसमें। तो देखो जिनके पास रेड ब्लड सेल होगा और जिनके पास नहीं होगा, तो जिनके पास होगा उसे बोलते हैं इनाइमा, ठीक है, इनाइमा, और जिसके पास नहीं होता है उसे बोलते हैं अनाइमा। याद रखेंगे इन द टर्म्स में ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो देखो जिसमें नहीं है यानी कि एब्सेंट, ठीक है, तो याद रखना ए से स्टार्ट होगा जो अनाइमा, ठीक है। अनाइमा जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है तो ए से स्टार्ट हो रहा है यानी कि एब्सेंट, तो इससे याद रख लेना। और बचा हुआ ई नाइमा से क्या याद रख लेंगे, जिनके पास रेड ब्लड सेल होता है। सो हियर इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो